अरे जो ढोल माँ के सामने बजता हो उसका अपमान मैं कैसे कर सकता हूं? मैं पागल नहीं हूं। हाँ जमुना, मैं पागल नहीं हूं। तुमने मुझसे सवाल पूछा था ना। मेरा नाम केदार, भाई कल्याण, मेरी दोनों बहनें कामिनी और रागिनी, बेटा संगीत और बेटी गीत। अगर गाना बजाना इतना ही नापसंद है तो फिर आपके बेटे का नाम संगीत क्यों है? आपकी बेटी का नाम गीत क्यों है? आपका नाम केदार क्यों है? आपके भाई का नाम कल्याण क्यों है? ये सभी तो राग रागिनियों के नाम हैं। इस घर में सिर्फ सुर और गाना, सुर और गाना जमुना। तो फिर बताइए ना पापा, इस घर में इतनी बाधाएं क्यों हैं? क्यों इतने नियम कानून हैं? बताइए ना पापा, बताइए ना। ये सवाल मुझसे मत करना जमुना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और एक बात, इस घर में, इस ड्राइंग रूम में ही तुम ढोल बजाओगी। अगर कोई मना करता है तो उससे कहना कि मैंने इजाजत दी है। हाँ, केदार राय ने इजाजत दी है। जमुना ढोली अब इस घर में ढोल बजाएगी। आपने जमुना को ढोल बजाने को बोला? मतलब इस घर में ढोल बजाने को कहा आपने? हाँ अनुराधा, कहा मैंने। जानती हो अनुराधा, बचपन में जब हमारा परिवार गांव में रहता था, वहां हमारे घर के पास एक नदी थी। बारिश में उस नदी पर रेत से बांध बनाने की कोशिश की जाती थी। जब पानी का तेज बहाव वहां आता तो रेत बह जाती और बांध टूट जाता। वो बांध ही ये तुम्हारा पति है, केदार राय। और ये जो लड़की खड़ी है ना जमुना, ये है वो तेज पानी का बहाव। सब बहा दिया इसने। पापा, गलत सोचा था। मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। पापा, आप इस दुनिया के बेस्ट पापा हो। बेस्ट पापा हो आप।
जमुना, जमुना, जमुना। माँ, मलिका, गीत, कहाँ हो सब? नीचे आओ। क्या हुआ बड़ी बहू? माँ, 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 आपके बेटे ने जमुना को ढोल बजाने की इजाजत दी है माँ। हाँ माँ, हाँ, इसी घर में, इसी ड्राइंग रूम में। भैया माँ ने जमुना को ड्राइंग रूम में ढोल बजाने की परमिशन दे दी। क्या सच में? मैं सच कह रही हूँ माँ। जमुना, अब कोई डर नहीं है जमुना, अब कोई डर नहीं है। मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट। जमुना, जमुना, ले जमुना, ढोल बजा जमुना, बजा ढोल। अब कोई डर नहीं है जमुना, तू बजा। माँ, पापा इतनी तकलीफ में क्यों है? किस बात की इतनी तकलीफ? पापा को गाने बजाने से इतनी नफरत क्यों है? क्यों? जमुना, एक बात याद रखना, केदार राय कह रहा है, कंपटीशन में अगर तू चैंपियन बनकर नहीं लौटी तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और तब तू मुझे नहीं कह सकती कि ये केदार राय बुरा इंसान है। मेरी बात याद रखना जमुना, मेरी बात को याद रखना। ये क्या माँ? माँ क्यों रो रही है? माँ रोइए मत रोइए। बड़ी बहू, अब जाके सपना साकार हुआ, सपना साकार हुआ बड़ी बहू, अब मेरा सपना साकार हुआ। आपका मकसद क्या है भूषण भैया? मकसद कली, मेरा मकसद तो भगवान भी नहीं समझ पाए हैं। असल में क्या है कि मुझे चील चील बोलकर ऐसा बना दिया है ना कि मेरी नजर हमेशा शिकार पर ही होती है। भैया मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाया? अरे हमारी कृष्णा तो अभी भंगार में फंसी हुई है। हाँ, उसके लिए मैंने जंगली मूली का जुगाड़ किया है। जंगली मूली का मतलब समझता है? वो ऐसा है, दिखने में कुछ और खाने में कुछ और। कौन? अरे वो हमारा लट्टू है रे, लट्टू। लट्टू को सजा धजा कर एक बड़े घर का लड़का बनाकर उसके सामने भेजूंगा और फिर उसकी शादी के दिन 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां बुक करवाऊंगा।
कलकत्ता थिएटर से ना 2 एक्टर को उठा लाऊंगा, बस लट्टू के माँ बाप बना दूंगा। लट्टू को दूल्हा बनाकर वो ससुराल में गाड़ी से उतरेगा और लोग कहेंगे, वाह भाई वाह, क्या लड़का है, बड़े घर का लड़का है। जमुना, जमुना तुम तैयार हो रही हो? अब तुम साड़ी पहन कर जाओगी क्या? हाँ। तुम पार्टी में साड़ी क्यों पहन रही हो? देखो, तुम पार्टी में साड़ी पहनकर नहीं जाओगी और तुम्हारी ड्रेस मैं सेलेक्ट करूंगा और तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा गाउन है और वो मैं तुम्हें पहनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं पहनती। जमुना, तुम्हें पहनना ही होगा। आर्या को दिखा देना होगा कि जो लड़की सूखी जमीन पर फसल उगाती है, जिसके पैर में कांटे चुभके उसके पैर को चोट पहुंचाते हैं, वही पैर ऊंची हील पहनकर नाच भी सकते हैं। एक नॉर्मल सी साड़ी पहनने वाली लड़की एक सुंदर सा गाउन भी पहन सकती है। अपने मांग में सिंदूर लगाने वाली लड़की एक सुंदर सा क्राउन पहन के नाच भी सकती है। मैं ये सब समझ गई छोटे मालिक, लेकिन मुझसे नहीं होगा। तुम्हें करना होगा जमुना। आर्या को दिखाना होगा कि तुम भी कर सकती हो। तुम्हारे पति की इज्जत का सवाल है, ये भूलना मत। जमुना तुम मेरी बेस्ट सिलेक्शन हो। तुमसे अच्छी लड़की मुझे जीवन साथी के रूप में नहीं मिल सकती, कभी नहीं। शादी होगी और अगले दिन सुबह सुबह दूल्हा दुल्हन मेरे घर में आकर उतरेंगे। मैं उनकी आरती करके स्वागत करूंगा। सुन काली, काली, ये खुशखबरी सबसे पहले जमुना को देनी होगी। फोन लगा, फोन लगा, फोन लगा ना। जमुना, हेलो, कौन बोल रहा है? दामाद जी बोल रहे हैं। मैं चाचा बोल रहा हूँ। कौन चाचा? मैं तुम्हारा भूषण चाचा, भूषण चाचा। कौन भूषण चाचा? अच्छा, अरे तुमने मुझे जेल भेजा था ना, इतनी जल्दी भूल गए तुम? अब ये चेहरा लेकर तुम्हें पूरे गांव में घुमाया जाएगा। गधे की पीठ पर बैठकर पूरा गांव घूमोगे। शादी करने का शौक है ना? मांग भरनी है? ए, लेके जाओ इसे, लेकर जाओ। आप तुम्हारी साली की शादी है ना? अच्छी बात है। बड़े घर का लड़का है वो, बड़े घर का है, रईस लड़का है। वो क्या है ना, हम लोग इस शादी को करवा के गंगा को कन्यादान से मुक्त करना चाहते हैं। आप ये खबर फोन पे क्यों बता रहे हैं? अरे वो इसलिए बता रहा हूँ, अरे भाई हम गांव वाले हैं ना, और गांव वाले क्या इस शादी में इकट्ठा रहकर मजा नहीं करेंगे? छोटे मालिक, फोन मुझे दीजिए जरा। भूषण काका, क्यों फोन किया है? अरे इसलिए किया, मेरी कृष्णा, मेरी प्यारी कृष्णा, कृष्णा की शादी है। पंछी अब पिंजरे से फुर करके बहुत दूर उड़ने जा रहा है। तमीज से बात करो। तुमको शर्म नहीं आती क्या? कितनी बार मार खाई है, जेल गए हो, फिर भी नहीं सुधरे। जमुना, कोयले को धोने से वो सफेद नहीं हो जाता और दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। शादी हो जाने दो, रिसेप्शन के दिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? बताता हूँ ना, पहले शादी तो होने दे।
क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा छोटे मालिक। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह आदमी मेरी बहन की शादी में कोई बाधा जरूर डालेगा। मेरी बहन का जरूर कोई नुकसान करेगा। कुछ नहीं होगा जमुना, तुम हो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, हमें तैयार भी होना है, देर हो रही है। ये लो, ये गाउन तुम्हारे लिए। सुंदर है ना? वाह, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। यहाँ बैठो। अब क्यों? चलो बैठ जाओ ना। चलो पैर दो। ये क्या, फिर पैरों को हाथ लगा रहे हैं? हाथ क्यों नहीं लगाऊं? दो, पैर दो। परफेक्ट, ये हुई ना मेरी बीवी। क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या। आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या। क्या हुआ? कितनी लाइट्स, कितने लोग हैं बाबा। जमुना, यही पार्टी है। ये पार्टी है? तो चलिए घर चलते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? क्यों? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, चलो। देखिए ना आर्या कैसे नाच रही है। ये लड़की आपके घर की बहू बनती? मेरी एक ही बीवी है, जमुना ढोली। चलो। अरे आओ 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 संगीत आओ। जमुना, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो तुम। गाउन पहना है, आज शायद पहली बार गाउन पहना है ना? गंगा ढोली की बेटी इन कपड़ों का वजन उठा पाएगी? क्योंकि ऐसे कपड़े तो तुम्हें मिलते नहीं हैं। ये ढोली की बेटी अभी जमुना राय है। ये चाहे तो आपका परिवार भी खरीद सकती है। आपके परिवार की बेटी के कारनामों के बारे में ये चाहती तो सबको बता सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। फिर क्या होता पता है ना? आप लोगों को तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। जगत धात्री पूजा के मेले में आर्या ने जो गलती की थी उसे भूल मत जाना।
और उसके बाद भी एक लालची की तरह डोली बुक करके बैठी थी शादी करने के लिए। अच्छा, आपकी लड़की में कोई कमी है क्या? इसीलिए शायद शादी नहीं हो रही। उसके लिए लड़का देखो क्या? वो काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा संगीत। मैंने लड़का ढूंढ लिया है। Oh, hello Arya. How are you? Meet my wife, Jamuna. Oh, hi Jamuna. How are you? Welcome to the party. Oh, sorry. तुम तो ये सब इंग्लिश विंग्लिश नहीं समझती ना। एक ढोली की बेटी जो हो। वैसे इस गाउन का जुगाड़ कहाँ से किया? एक बात बोलो जमुना, ये गाउन ना तुम्हें सूट नहीं कर रहा। एक ढोली की बेटी, वो भी एक गाउन में। क्यों? सही कहा ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओह सॉरी सॉरी, तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती ना। एक्सक्यूज मी आर्या, डोंट ट्राई टू इंसल्ट मी, ओके? जमुना अंग्रेजी बोल रही है। हाँ, क्या सोचा था आपने? ये कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएगी। ये राय परिवार की बहुरानी है और इसने अपने आप को हमारे जैसे बना लिया है। दरअसल वो क्या है ना कि हम लड़कियां ना पानी की तरह होती हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेती हैं। लेकिन आर्या, तुम तो ये सब नहीं समझती होगी, है ना? ओह, तुम तो बिल्कुल तैयार होकर आई हो। ओके, आओ आओ आओ। क्या हुआ जमुना, नाचो। सॉरी, मैं इस गाने पर नहीं नाचूंगी। क्यों? मैं ऐसे गानों पर नहीं नाचती आर्या। मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरी पसंद बहुत अलग है, बहुत पुरानी है। मैं भारतीय नारी हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं एक ढोली की बेटी हूँ, है ना? ओ प्लीज जमुना, तो अब क्या तुम म्यूजिक छोड़कर ढोल बजाओगी? नहीं नहीं, मैं गाना गाऊंगी। पार्टी में गाना गाओगी, और वो भी तुम्हारी पसंद का? क्या बोल रही हो जमुना? तुम वो कौन सा गाना गाती हो? फोक सॉन्ग, लोकगीत, राइट? बिल्कुल। जमुना, तुम्हारा वो गाना ना कोई सुनेगा, ना उस पे कोई नाचेगा। सब नाचेंगे। अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं कौन नाचता है। छोटे मालिक सुनिए, इंस्ट्रूमेंट लीजिए ना। Hey, give him a guitar. अनुराधा, अनुराधा, बोलिए। इतनी रात हो चुकी है, अभी तक जमुना और संगीत घर नहीं आए। पति पत्नी साथ में बाहर गए हैं, पार्टी कर रहे हैं, लौटने में थोड़ी देर हो गई है। आप चिंता मत कीजिए। भूलना मत कि ये आर्या की पार्टी है और यही मेरी सबसे बड़ी चिंता की वजह है। वो कुछ गलत न कर दे। संगीत तो साथ है, कुछ नहीं होगा, आप इतना मत सोचिए। और वैसे भी जमुना अकेले ही काफी है। माँ क्या कहती हैं जानते हैं? कहती हैं जमुना देवी दुर्गा का रूप है। 10 हाथों में 10 अस्त्र लेकर
वो असुर वध करती है और ये आर्या असुर का ही रूप है, तो ये सब आप मत सोचिए। नहीं अनुराधा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि जमुना के घर में ना रहने से। क्या? घर बहुत खाली सा लगता है। आप ये कह रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकती। असल में सोचा ही नहीं कि आप जमुना को अपनी बहुरानी के रूप में स्वीकार करेंगे, उसे अपना बनाएंगे। आप जमुना को ढोल बजाने की इजाजत देंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा तक नहीं कि आप उसे चैंपियन बनने के लिए इंस्पायर करेंगे। अब आप चाहते हैं कि वो चैंपियन बने। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सच में आपकी आभारी हूँ, आभारी हूँ मैं आपकी। आपने गंगा ढोली की बेटी को बहुरानी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मैं सच में आपकी। आपने उस सारे पुराने जमाने का ईगो, हिम्मत, ऊंच नीच में फर्क, वो सब कुछ भूल के आपने उसे अपनाया है। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती हूँ। विश्वास कीजिए, मेरी आपसे और कोई मांग नहीं है। आपका बेटा जिससे प्यार करता है, उसे आपने अपना लिया है, उसे आपने स्वीकार किया है। माँ होके मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। किसी को खो के मैं बड़ी तकलीफ चुप हो जाओ राधा, मत करो ऐसी बातें। आंसू पोंछो, पोंछ लो आंसू। माँ सुनो ना। हाँ बोलो। ये सिलाई कैसे होगी? कौन सी सिलाई? सिलाई मतलब? माँ मैं सिलाई करना सीख रही हूँ। तू और सिलाई सीख रही है? हाँ सीख रही हूँ। क्या बात है, मेरी बेटी सिलाई सीख रही है? हाँ जमुना मुझे सिखा रही है, और जमुना ने मुझे ऐसे सिलाई करना सिखाया है कि इतने दिनों में मैंने 4 बटन लगा दिए हैं पापा। ब्लाउज की सिलाई की, और एक साड़ी फट गई थी वो भी मैंने सील दी, और एक वो रफ्फू क्या बोलते हैं। अच्छा वो भी तू सीख रही है? वो भी सीख रही हूँ। अच्छा माँ, मुझे स्वेटर बुनना सिखा दोगी आप? अरे रुक 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 रुक, तू तो अभी पक्की गृहिणी बनने वाली है। पक्की गृहिणी तो मैं बनूंगी ही। सब सिर्फ जमुना से ही क्यों प्यार करेंगे? हाँ सभी जमुना से प्यार करते हैं। आप तो जानती हो मुझे बहुत जलन होती है। और आप भी तो माँ, आप भी तो जमुना से ही प्यार करती हो। और आज तो देख लिया कि पापा भी जमुना से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा पापा, क्या आप मुझसे भी ज्यादा जमुना से प्यार करते हैं? तू बिल्कुल पागल है। कभी दिल और फेफड़े में कंपैरिजन होता है? किसी एक के रुक जाने से तो इंसान मर जाता है। एक अगर मेरा दिल है तो दूसरी मेरा फेफड़ा है। ओ अच्छा, तो मैं क्या हूँ? तुम तो मेरे सिर पे हो अनु, मतलब मेरा दिमाग हो। ओ तो मतलब कि मैं आपका ब्रेन हूँ? अरे नहीं नहीं, ब्रेन नहीं, माथे पर हो मेरा सम्मान। आप रहने दीजिए, मैं जानती हूँ। लेकिन सच में अभी तक जमुना आई नहीं। क्यों आर्या, देखा ना, लोकगीत पर भी लोग नाचते हैं। चलो आज ये भी साबित हो गया कि जमुना भी पार्टी का आकर्षण हो सकती है। कैसे इसने खुद गाना गा के डांस भी किया,
और कितने अच्छे से तैयार भी हुई है। शायद अब तुम्हारे मन में इसकी काबिलियत को लेकर कोई सवाल नहीं होगा। मुझे और कुछ नहीं बोलना, चलता हूँ। रुको संगीत, इतना जल्दी चले जाओगे? पार्टी तो अभी शुरू हुई है और लेट नाइट तक चलने वाली है। हे, लेट्स प्ले म्यूजिक। मुझे अब सच में बहुत चिंता हो रही है। इतनी रात हो गई है, जमुना और संगीत अब तक नहीं लौटे हैं। सुन गीत, उनको एक फोन करके देख तो। हाँ फोन करो एक बार। हाँ करती हूँ। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? क्यों? तुम्हारी बेटी ने पार्टी रखी है और तुम नहीं आओगी? देखो तुम्हारी बेटी क्या क्या कांड कर रही है। देखो, वो देखो, तुम्हारी बेटी नाच रही है। और वहां देखो, जमुना आई है, संगीत आया है। रिंग तो हो रहा है पर उठाया नहीं। ये क्या ताज्जुब है? अच्छा, वैसे ये पार्टी हो कहाँ रही है, बताओगी? नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ बता के नहीं गए। जमुना संगीत को यहाँ बुलाकर तुम्हारी बेटी ने सही नहीं किया। क्यों? क्यों सही नहीं किया है उसने? तुम्हारी बेटी का जरूर कुछ गलत मकसद है। क्या तुम ये नहीं समझ रही हो? जमुना संगीत बड़े ही बेवकूफ हैं। वो बार बार यहाँ आ जाते हैं। जमुना और संगीत आर्या के बिछाए जाल में फंस रहे हैं। जीजा जी, आर्या आपकी बेटी है। यही तो मुझे अफसोस है। अपनी बेटी को मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाया और ऐसा हुआ है इसके बढ़ावे से। आज अगर इसने यहाँ ऐसा वैसा कुछ कर दिया और अगर कोई पुलिस केस बन गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। हमारी बेटी दिन प्रतिदिन क्रिमिनल बनती जा रही है। रुको, मैं देखता हूं। प्रशांत, प्रशांत, रॉकी। बड़े भैया, रॉकी तो घर पर नहीं है। मतलब घर पे नहीं है तो गया कहाँ? कहाँ गया है वो तो कभी बताकर जाता ही नहीं है। ओह, ठीक है। Come on, Sangeet. Let's dance. Come on. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। भैया। क्या? भैया, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ भैया।
मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं भैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भैया, माफ कर दीजिए आप। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं भैया। भैया आप मुझे सजा दीजिए। बड़े भैया आप जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए। आप मुझे मारिए 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 भैया, मारिए। आप क्या कर रहा है? क्या कह रहा है तू प्रशांत? छी छी छी, ये तुम क्या कर रहे हो प्रशांत? तुम घर के दामाद हो। लेकिन मैंने जमुना के साथ गलत किया है भैया, गलती की है मैंने। मैं अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया बड़े भैया। लेकिन आपका एहसान कि आपने मेरी बीवी और मेरे बच्चों को इस घर से बाहर नहीं निकाला भैया। छी छी, निकालेंगे क्यों? हमारी रागिनी तो इस घर की बेटी है, उसे कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, जाओ जाओ, तुम जाकर सो जाओ। अब डिनर किया है? नहीं भाभी, अभी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी। लगता है प्रशांत बहुत तकलीफ में है। मगर इसे तकलीफ मिलनी चाहिए। रियलाइज करने से प्रायश्चित हो जाता है। सही कह रही हो, रियलाइज होना अच्छा है, वरना इसे बहुत भुगतना होगा। जमुना तो अब तक नहीं आई। कहाँ गई जमुना? जैसे खोया हूँ। जमुना, तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? हाँ छोटे मालिक, मैं ठीक हूँ। आपके साथ रहते मुझे क्या हो सकता है? मुझे तो यमराज भी नहीं छू सकते।